जो बैठ करके पूजन किए हैं वो श्रीमान किशन जी राजपूत जी और रीता देवी जी सपत्नीक, और तीसरे में मनोज पटेल जी साहब जो यहाँ के स्थानीय हैं। सपरिवार से आग्रह करूंगा कि ऊपर आए। और चौथे में उमेश पाल जी जो दीपजोत से आए हैं, वो भी आकर के पोथी पूजन करेंगे। तो जिनका भी नाम लिया गया है वो ऊपर आएंगे, पोथी पूजन करेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। अभी समर्पयामि पुष्पमाल्यम अर्पणम। सभी लोग माला को स्पर्श कर ले, हाथ लगा ले। शेवंतिका वकुल, सभी जबान एक दूसरे को माला स्पर्श कर दे। आप सबके निमित्त पोथी को पुष्पमाला अर्पण करेगी। भूर्भुवः स्वः। सभी यजमान वहाँ पे पुष्प की थाली रखी हुई है, पुष्प में लेंगे, पुष्प लेंगे, चंदन लगाएंगे, चावल लगाएंगे और पोथी पे पुष्प अर्पण करेंगे। साहब मनोज जी पटेल साहब, हम थोड़ा सा सभी यजमान एक साइड आ जाइए। सभी यजमान एक तरफ आ जाएंगे, बीच में अवरोध नहीं करेंगे क्योंकि कैमरा चल रही है और ये कैमरा का जमाना है। तो सभी यजमान एक साथ आ जाएंगे, बीच से रास्ते का अवरोध करेंगे थोड़ा सा। आइए एक साइड आ जाइए सब। और सभी लोग पुष्प की माला, माताएं केवल बहनें स्पर्श करेंगे माला को और भैया जी को हम माला अर्पण करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो। उसके बाद पंडित जी आरती प्रज्वलित करेंगे। यदि कुछ साथ में दक्षिणा लाए हो तो पोथी पे दक्षिणा अर्पण करेंगे और उसके बाद हम सब आरती की तरफ आगे बढ़ेंगे। यदि कुछ दक्षिणा साथ में रखे तो पोथी पे दक्षिणा अर्पण करें, क्योंकि विधान है पोथी पूजन के बाद कुछ दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद आरती प्रज्वलित करें। आप हम आरती की तरफ चलेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत भूर्भुवः स्वः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य हम प्रतिदिन आप सबको, हम पहले दिन ही आप सबको अवगत कराए थे। हमारे आंगन में, हमारे परिसर में यदि कोई हमसे श्रेष्ठ माता पिता गुरुजन आए और आरती हो रहे हो तो हम सबको खड़े रहना चाहिए। हाँ, खास करके हमारे गुरुजन आए, ब्राह्मण संत लोग आए तो जैसे अभी की तो पता नहीं क्योंकि अभी स्कूल जाना नहीं होता है। जब हम स्कूल में जाते थे और जैसे ही टीचर आते थे तो हम सब खड़े होकर उनका सम्मान करते थे। तो वापस सम्मान करेंगे, धीरे धीरे आरती हम सब करेंगे। पहले जो पोथी यजमान है निर्धारित वो करेंगे और उसके बाद जो आज के सह यजमान है नमो नमः। आइए आरती प्रज्वलित करें। पीछे से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हर धाम यही, हर धाम यही, हर धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल शब्द मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल शब्द मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा भजन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव मार्गजपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। यानि कानि जवाबानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पै देवताय वन्दनं, सर्वदेवताय वन्दनं, रसूर्दीक्षोय वन्दनम्, आत्माभिः परमात्माभिः गुरोरि वन्दनं। श्री राधे रसूर्दीक्षोय वन्दनं, स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम्। आरती ले लीजिए, कोई भी एक बहन आरती ले लीजिए और कोई भी एक भाई लेकर के सबको पुष्प दे दीजिए। सभी जितने भक्तगण हैं सभी हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि कीजिए। कोई भी एक भाई ले ले, सबको पुष्प दे दे। ओम विश्वातश्चक्षुरोदा विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोदा विश्वसपाद संबाहुव्यान्धमति संवदतेर्द्याव भूमि जनयन्तेव एकः भूर्भुवस्वः। दीजिए पुष्प दीजिए इनको, दीजिए मनोज गुप्ता जी पुष्प लीजिए। भूर्भुवस्वः नानाविध ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती की थाली नीचे जाने दे, अपने हाथों का पुष्प धीरे धीरे करके पोथी पे अर्पण कर दे, प्रणाम कर ले और पीछे से नीचे उतर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। तथा च क्षमा प्रार्थना करे, आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। अपने हाथों की पुष्प भगवत जी के चरणों में अर्पण करें, अपने आप को कृतार्थ समझे जो आज इतने बड़े मंच पर हमने आरती करी, हमने भागवत जी के चरणों में पुष्प अर्पण किया, हमने राधा वल्लभ जी की दर्शन की, हमने आरती किया और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए आसन को प्रणाम, अपने पोथी को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे जैसे हम प्रतिदिन कहें कि उससे पीछे से आएंगे, इधर से करेंगे और इधर से उतरेंगे। बीच में कैमरा चल रही है तो कैमरा के बीच में प्रयास करें न आए, तो अपने स्थान पर बैठ जाए। आपको जहां अनुकूल लगे वहां बैठ जाइए और सभी अपने जगह पर बैठ जाइए। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज कथा का तृतीय दिवस, देवी भव्या जी मैथिलानी अपने व्यासपीठ पर आसीन हो चुकी है। आप लोग शांति से आराम से बैठ जाएंगे तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि आज का जो कथा है वो प्रथम, आज की जो कथा है वो प्रारंभ करेगी। आज तृतीय दिवस की कथा, आज की कथा है तृतीय दिवस की, और तृतीय दिवस की कथा में है बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। जैसे कि आज बहुत ही सुंदर प्रसंग है, भीष्म जी का प्रसंग है। उसके बाद आगे की जो प्रसंग है वो बहुत सारी राजा भरत जी का प्रसंग है, जड़ भरत की कथा है, सुंदर सुंदर कथाएं हैं आज की। तो हम जयकारा करते हुए, भगवान का नामोच्चारण करते हुए हम भव्या जी मैथिलानी से आग्रह करेंगे कि आज अपने मुखार बिंद से रस युक्त कथा, जैसे हम सभी को 2 दिनों से आपने सारोवार कर दिया है, हम लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया है, हम लोगों को आपकी कथाएं की और आपकी सुंदर भजनों की चर्चा पूरे वडोदरा मंजूसर में हो रही है। ये कथाओं की नहीं, ये भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव है जो आप सबको खींच करके लाती है। आजकल इतना समय किसी के पास नहीं है कि यहाँ पर आकर के किसी घर में जाकर के जाए। आजकल देखते हैं शादियों में जाते हैं लोग, भोजन करते हैं और सीधे घर भागते हैं। यहाँ पर 3-3 घंटा बैठना, भगवान की कथा सुनना, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। भगवान के प्रति ये श्रद्धा नहीं है तो और क्या है, और ये भगवान के नामों का नशा नहीं है तो और क्या है। आइए हम भव्या जी मैथिलानी से प्रार्थना करेंगे कि आज की कथा हम सबको रसपान कराएगी, हम सबको जीवन से उद्धार करेगी, सदमार्ग, हम अपने जीवन को कैसे जिए ये मार्ग बताएगी। आइए आग्रह करें, जयकारा करें, भागवत भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय हो, श्री राम। राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे हरि बोल तालियों की सेवा गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे राधे
प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। जय। आज श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय दिवस, आज 2 दिन पूर्ण हो चुकी है। आज तीसरे दिन की कथा प्रारंभ हो रही है। तीन दिवस, आज तीसरा दिन है, लेकिन शायद मंजूसर गांव में लोग ही नहीं रहते हैं, कम रहते हैं। हाँ, रहते तो हैं, लेकिन भगवान से प्रेम शायद कम को है। आज कथा की तृतीय दिवस है और कल की कथा मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कहाँ छोड़ा था। आप लोगों को याद है क्या? नहीं याद है? जहां मैंने छोड़ा वहीं से प्रारंभ करनी होगी ना? याद है? नहीं याद है? नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? अपने घर के कार्य को छोड़ यहाँ कथा सुनने आती हैं आप लोग, और फिर कथा मैंने कहाँ समाप्त की वो याद ही नहीं, तो फिर तो मुझे आना, कथा करना, कहना सब व्यर्थ है। तो जो गाड़ी की ड्राइवर है उन्हीं से पूछ लेते हैं, शायद उन्हें याद हो। याद है? थोड़ा बहुत ही नहीं याद है, कोई बात नहीं, ड्राइवर साहब को याद है, मतलब गाड़ी चल जाएगी। परीक्षित जो इन्हें बनाया गया है ताकि ये कथा की गाड़ी अच्छे से लेकर जा सके, तो इन्हें थोड़ा बहुत याद है, इसलिए हम कथा को आगे से प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में मैंने बताया कि माता उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है, उस बालक को भगवान श्री कृष्ण गोविंद अंगूठी इतनी होकर के रक्षा की। बस कुछ क्षण बाद गोविंद कहते हैं कि मुझे द्वारिका जाना है। क्या कह रहे हैं? कि मुझे द्वारिका जाना है, क्योंकि हमारी पत्नियां हमारे द्वारिका नगर में जो हमारी प्रजा रह रहे हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो मेरे इंतजार में, प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं और समय भी अत्यधिक बीत चुकी है। इसके लिए हमें द्वारिका जाना होगा। माता कुंती से कहते हैं कि बुआ मुझे अब जाने दो। माता कुंती कहती है, भगवान नहीं, अभी तो आप आए थे, अभी क्यों जाना? कहती नहीं, अभी हम जाने नहीं देंगे आपको। कहा देखो बुआ, बहुत दिन बीत गई, अब द्वारिका लौटना जरूरी है। बुआ कहती नहीं भवन, मैं आपको जाने नहीं दूंगी।
कहा बुआ पहले ये सुन कि तू मुझे भगवान क्यों कह रही है। कहा भगवान ना कहूं तो क्या कहूं गोविंद, तू भगवान है तो तुम्हें भगवान कह रही हूं। और तू जाने को क्यों कह रहा है, मुझे मन नहीं है कि तू जाए। कहा बुआ अब तो तू अब क्यों रो रही है, अब तो तू राजमाता बन गई है, अब तेरी आंखों में अश्वन क्यों, अब तू राजमाता है। कहा गोविंद यही तो फर्क है कि आज मैं राजमाता बन गई तो तू जा रहा है, लेकिन वो दिन भी याद है मुझे, और वो दुख नहीं लगा जब तू मेरे साथ था। कह रही माता कुंती कि हे भगवान मुझे वो दुख नहीं लगा जब तू मेरे साथ था, लेकिन आज ये राजमाता का पद मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि राजमाता बनते आप जा रहे हो, मैं नहीं रह सकती। कृष्ण याद दिलाते कि देख बुआ तुझे याद है उस समय जब तू कुंती भोज के यहां था, जब तू वहां थी तब दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि आए तो जैसे अपने घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम अपनी लड़कियों को भेजते हैं कि गुड़िया जरा पानी पिला दे, चाय पिला दे, और बस इसी प्रकार माता कुंती जब दुर्वासा ऋषि आए तो ब्राह्मण का सेवा तो करना ही चाहिए। माता कुंती बहुत सेवा की, किनका, दुर्वासा ऋषि का। और दुर्वासा ऋषि माता कुंती की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक मंत्र दिया, कहा जब तुम्हारी इच्छा हो तो इस मंत्र का उपयोग कर, और जिस देवता को ध्यान करेगी उस देवता के समान तुझे पुत्र होगा। बाल्यावस्था में थी, विश्वास नहीं हुआ, सूर्य को अर्घ देने गई, और अर्घ देने गई तो मन में विचार आया क्या पता वो बाबा जी ने जो मंत्र दिया है वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसे ही जांच करने के चक्कर में उस माता कुंती ने सूर्य भगवान को ध्यान किया, और जैसे ही ध्यान किया तो बाल्य अवस्था में ही माता कुंती मां बन गई। माता कुंती ने ध्यान किया और माता कुंती के हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी सूर्य का अंश पुत्र उसकी गोद में, और बिना ब्याहे लड़की को अगर संतान होती है तो ये समाज उसे जीने नहीं देती, और केवल पीलिया से उससे ब्याह तो हो गया, लेकिन उससे ना तो संतान की सुख हो सकती है ना पति का सुख मिल सकता है, क्योंकि पांडु को श्राप लगा था। श्राप क्या लगा था, एक समय पांडु शिकार खेलने गया, और शिकार खेलने गया तो उसने बाण चलाई कि कोई पशु है, लेकिन ऋषि पत्नी और ऋषि उस समय संतान उत्पत्ति के लिए सहयोग कर रहे थे, और उसी समय बाण लगने से ऋषि पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और ऋषि पत्नी की मृत्यु होती है तो ऋषिवर ने श्राप दिया कि जा पांडु, तूने इस समय मेरे इस हालात में
मेरे पत्नी को मारा है, तो जिस दिन तू अपने पत्नी को देखकर मोहित होगा या अपने पत्नी की तरफ संतान उत्पत्ति के विचार से समीप जाएगा तो तेरा मृत्यु हो जाएगा। उस श्रापित पुरुष से माता कुंती का विवाह। माता कुंती ने कभी अपने समीप नहीं आने दिया पांडवों को, और यही बात माधुरी ने किया कि कभी अपने पति को समीप नहीं आने दी। एक दिन ऐसा हुआ कि पांडु माधुरी को देख बहुत मोहित हो जाता है, बार बार रोकने पर भी समीप जाता है और उसी क्षण पांडु मृत्यु हो जाती है पांडु की। और माधुरी की 2 लाख वन में दर दर की ठोकरे खा करके, जैसे वन में दर दर की ठोकरे खा करके जैसे तैसे अपने 5 संतान को पाली। और 5 संतान को ऐसे नहीं पाली, धृतराष्ट्र ने कई बार ऐसी योजना बनाई कि ताकि उसके 5 संतान मर जाए। कभी लाक्षागृह लाह का घर बना करके उसमें 5 को बंद कर दिया, तो कभी भीम को समुद्र में फेंक दिया, कभी जहर मिला करके 5 बच्चों को पिला दिया, कभी कुछ तो कभी कुछ करके 5 बच्चों को मारने की कोशिश की, तो भी माता कुंती ने पाला। पुत्र वधू द्रौपदी आई, उसके आने के बाद सबको वनवास चीरहरण हो गया और पूरी महाभारत रच गई। और आज कह रही है कि इतना कष्ट तूने झेला बुआ, सब मैंने देखा। कहा, हाँ गोविंद, मैंने बहुत दुख देखा है, बहुत झेला है, लेकिन वो दुख नहीं था जिस दुख में तू साथ था। लेकिन ये सुख मुझे मंजूर नहीं। वो दिन भी मुझे याद है जब मेरे 5 बच्चे लाक्षागृह में लाह के घर में फंसा हुआ था, तब तूने रोटी नहीं खाई, तब तक नहीं खाई जब तक मेरे 5 बच्चे बाहर नहीं। कैसे भूल जाऊं? तो मैं तो यही कहूंगी कि मुझे वो दुख दे दो, मुझे फिर से दुख चाहिए, क्योंकि उस दुख में तू मेरे साथ था। अब ये सुख नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि सुख आते ही तू जा रहा है। कौन होगा ऐसे कि दुख मांगे? पता है, बहुत ऐसे हैं जिनके मन में ये होता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतनी दान पुण्य करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही दुख क्यों आता है? मुझे ही कष्ट क्यों होता? तो भगवान कष्ट उसी को देते हैं जिसके अंदर झेलने की क्षमता हो। भगवान दुख उसे ही देते हैं क्योंकि भगवान को भी पता है कि जो दुख सह नहीं सकता, जो भगवान पे भरोसा नहीं कर सकता, वो अगर थोड़ी सी दुख आती है तो तुरंत भगवान को गाली देना चालू कर देते कि पता नहीं भगवान क्या होंगे, क्यों होंगे, कुछ नहीं है, भगवान की कोई अस्तित्व नहीं है, अगर होते तो क्या दुख होता। लेकिन मीरा गोविंद की परम भक्त थी, पति मानती थी, लेकिन उसके जैसा किसी को कष्ट नहीं। माता सीता स्वयं लक्ष्मी थी, लेकिन माता सीता को भी कष्ट हुआ। और बहुत राज्य सिंहासन पे बैठा हुआ था रावण, कंस, और अंत में दुर्दशा कैसी हुई? इसलिए कष्ट भी भगवान उसे ही देते हैं जिसके अंदर कष्ट झेलने की क्षमता हो, भगवान पे भरोसा हो। ऐसे ही समझते हैं
कि अपने बच्चे को हम मारते हैं, डांटते हैं, लेकिन कोई और बच्चा आता है तो अगर वो बदमाशी करे तो हम उसे डांटते नहीं, समझाते हैं कि समझ ले, क्योंकि वो अपना नहीं है। जो अपना है उसे मारेंगे, डांटेंगे, बंद कर देंगे घर में, लेकिन किसी पड़ोसी के बच्चे को कोई मारता है? नहीं मारता। तो हम भगवान की अपनी संतान हैं, तभी तो भगवान हमें कष्ट देते हैं। ये भी कारण है। और सबसे बड़ी कारण है कि आगे की कथा में बताऊंगी कि अगर हम धर्म किए रहते हैं और मेरा पाप कम होता है तो भगवान कहते हैं पहले पाप भोग ले, थोड़ा सा कष्ट झेल ले, और जब तेरा धर्म उदय होगा तो सारी पाप जब नष्ट हो जाएगी तो सुख ही सुख है। अगर वही कष्ट हम पहले नहीं झेलते हैं तो वो ब्याज सहित हमें झेलना पड़ता है। माता कुंती कहती है कि मुझे वो सुख मंजूर नहीं जिसमें तू मेरे साथ नहीं, मुझे वो दुख मंजूर है, वो दुख मुझे मंजूर जिस दुख में हर कदम में कदम मिलाकर तू मेरे साथ चल रहा है। भगवान कहते भी या तो सुख ले ले या तो दुख ले ले। दुख लोगे तो भगवान की स्मरण होगी, सुख लोगे तो ऐसो आराम, भगवान की याद नहीं आती। तब तो अच्छी अच्छी पकवान बनाओ, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाओ, क्योंकि पैसे है ना, फिर भगवान को क्या कौन याद करेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुसीबत जो नास्तिक कहते हैं कि भगवान नहीं है, वो नास्तिक भी लास्ट में भगवान के पास ही जाते हैं। कोई चारा जब नहीं मिले तो भगवान के शरण में ही जाता है। माता कुंती भगवान की स्मरण करते हुए खूब सुंदर सी स्तुति करती है। आइए हम सब मिलकर भी भगवान की सुंदर सी स्तुति करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही दुलारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे
हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने दुख को भी तरसते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। है रुसे आना कर मेरी जान सजना, एक दिन सज जाना ये जहान सजना। कोई अपना हो बेटे सुख दुख बनदा, कोई अपना हो बेटे सुख दुख बनदा। किसी गैर ते करिए ईमान सजना, यहाँ रहना नहीं हमको जहान सजना। एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। मेरे से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ये जहान सजना। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे तालियों की सेवा हरि बोल। गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की। जय हो। तभी बातें चली रही थी कि उसी समय पांडवों का आगमन हुआ तो कहने लगे कि माधव आप जाने की बात कर रहे हो, कोई आज भी आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। कहा कौन? सारी युद्ध समाप्त हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। माता कुंती राजमाता बन गई, लेकिन आज भी बाण की सैया पे इंतजार कर रहे हैं भीष्म पितामह कि कब गोविंद आएंगे और कब हम इस धरातल को छोड़ बैकुंठ को जाएंगे।
क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु की वरदान थी। वो उस क्षण के इंतजार में लेटे हुए थे कि कब सूर्य उत्तर की दिशा में जाएगी। सूर्य कहाँ जाएगी? उत्तर की दिशा में। और जब सूर्य उत्तर की दिशा में जाती है तो उस समय जिस मनुष्य की मृत्यु होती है वो मनुष्य पुनः इस 84 में नहीं है। अपने पांचों पांडव, माता कुंती, माता द्रौपदी, स्वयं गोविंद को लेकर के उसी रणभूमि में गए जहां युद्ध हुई थी। वहां बाण की सिया पे लेटे सभी ने जाकर के नमस्कार किया। मस्तक के पास खड़े थे गोविंद। कह रहे हैं भीष्म पितामह कि अर्जुन तेरा वो छलिया नहीं आया क्या? कहा नहीं, मैं तो पहले से ही आके खड़ा हूं यहां। कहा अच्छा माधव आप आ गए? हाँ। और कहते हैं ना कि जब मृत्यु होती है किसी की, जो वृद्ध हैं, अब ये समझ में आ जाए कि अब इनकी मृत्यु होने वाली है तो जरा उनके पास बैठो, उनसे जाकर बातें करो कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे जी है, ताकि उनसे सीखने को मिले और आगे की जिंदगी हम उसी प्रकार जी। तो अब तो ये होता नहीं। अब तो हम घड़ी देखते रहते हैं कि कब प्राण निकले और हम तुरंत हमें शांति मिल जाए इस इंतजार में बैठते, कभी ये पूछने को नहीं बैठते कि हाँ बाबूजी आपने अपनी जिंदगी में क्या जिया, कैसे जिया। आज की बहुओं को बहुत दुख होती है, ससुराल में बहुत कष्ट होती है, बहुत कष्ट क्यों होती है बताए? क्योंकि उनकी जो सासू माँ होती हैं वो रोक टोक करती है, लिमिट में खर्चा करने को कहती है। ये बात उन्हें खलता है। और पता है क्यों खलता है? कि कमाता मेरा पति है तो मैं खर्च करती हूं तो इस बुढ़िया को क्या जाता है। लेकिन एक बात, वो जो बुढ़िया है ना, उस बुढ़िया ने वो समय देखा है जब जलावन को चुनकर लाते थे और एक रोटी खा करके नमक डालकर रोटी खाती थी और अपने बच्चों को खिला करके सो जाती थी। तो वो ये सोचती है कि एक्स्ट्रा खर्च क्यों करें, क्योंकि आज हम बचाएंगे तो कल यही बचा हुआ हमें मिलेगा। लेकिन हमें तो अब कुछ करना तो पड़ता नहीं। कमाता वो बेचारा है, घर में लाता है, ऐसो आराम से हम मनाते हैं, खाते हैं और हम खर्च करते हैं। इसी बात की रोक टोक करती है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो रोक टोक हमारी भलाई के लिए करती है, क्योंकि उसने जिंदगी जिया है, उसने वो साड़ी फटी हुई पहनी है, एक ही ब्लाउज से उसने जीवन काट लिया, इसके लिए वो बोलती। लेकिन हमें हजम नहीं होती। कितने कष्ट से पहले के जमाने में दूसरी के आंगन से आग लेकर के आते थे तो अपना चूल्हा जलाते थे, फिर अपने आंगन से कोई और लेके जाते। आज गैस भी है, लाइटर भी है और जमाना इतनी आगे चली गई कि अब बिजली वाला चूल्हा भी आ गया, आराम से बना लो। तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि जलावन किसे कहते हैं, आग किसे कहते हैं।
और इसी बात के लिए वो मैया जब रोकती टोकती है तो हमें बुरा लगता है। कभी बैठकर पूछना उस माओ से कि मैया आपने अपनी जिंदगी कैसे काटी, कितनी कष्ट से। तो जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसके सामने जाकर के पूछो कि उन्होंने जिंदगी कैसे जिया है, अपने बच्चों को कैसे पाला है, अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिया है, उन्होंने क्या दुखाई क्या सुखाई। लेकिन अभी तक जो हमारी माएं, तब तक तो ठीक है, पर हमारी वाली पीढ़ी जो चल रही है तो हम यही बोलेंगे कि इंस्टाग्राम की आईडी की पासवर्ड कैसे छिपाया जाता है, क्योंकि हमें ना तो ज्ञान है ना हम ज्ञान दे सकते हैं। हम भी नाचते हैं, अपने बच्चे को भी नचाते हैं, तो हम यही बताएंगे। लेकिन लास्ट है हमारी माँ की पीढ़ी जो आज तक छोटा मोबाइल भी नहीं रखती। सच्ची बताते हैं कि हमें इस बात की बहुत चिंता है कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे। हमारे बच्चे भी तो आएंगे ना, जैसे मैं अपनी दादी से पूछती हूँ कि दादी ये कैसे होता है, तो हमारे बच्चे भी, हम भी किसी की दादी बनेंगे। जब हमारे पास वो आएंगे तो हम क्या बताएंगे कि कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद तो आता नहीं। क्योंकि हम नए जमाने की पतो हो चुके हैं, नए जमाने के बहू हैं। तो भीष्म पितामह, सबको भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए। लेकिन जब बात द्रौपदी पे आई, जैसे ही द्रौपदी को उपदेश देने लगते हैं, द्रौपदी कहती है रहने दीजिए पितामह, हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान कहाँ गई थी जब भरी सभा में मेरी चीर हरण हो रही थी, मेरी लाज लूट।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। 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 गिरधारी बनवारी दीवाना बना दिया। गिरधारी तालियां बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। भूल गई सुध बुध में बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध में अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध अपनी में बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर से हो गई। तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। समा बना के दिल अपना बेगाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हरे तेरे यारे ने दीवाना बना दिया।
का बन घुंघरू नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचो मैं संग में। जोड़े रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में, थोड़े रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया, बना के मथुरा को बरसाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। हरि बोल श्री राधे हरि बोल। कुछ भी कहे जमाना अब कोई मरवा नहीं, कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की मुझको परवाह नहीं, धन दौलत और शोहरत की अब मुझको परवाह नहीं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कांच के टुकड़ों को मैंने हीरा पा लिया, हो बात के कुछ अपने हीरा पा लिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, मस्ताना बना दिया। गिरधारी 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 तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। आइए सभी संकीर्तन करेंगे 2 मिनट के लिए, हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगा के ओ राधे 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 ओए राधे 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 हरि बोल। राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओए राधे 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 हरि बोल। ओ राधे 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 ओ राधे 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 जय जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे रानी सरकार की, भागवत भगवान की जय हो। कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जीवन मत बदनाम करो। इस समय में इस पावन पुण्य में हमें कुछ काम करना है। इस संसार में, इस जगत में नाम उसी का होता है जो काम करता है। इसीलिए ये जो भूमि है ये कर्म भूमि है। पहले हम अतिथि का कुछ सम्मान है वो कर दे, और उसके बाद हम
आई की तरफ चलेंगे। हम जो प्रतिदिन पानी पी रहे हैं, मीठी मीठी पानी और ठंडी ठंडी पानी, वो सदगुरु वाटर हितेश भाई पटेल मंजूसर से हैं। उन्होंने पानी की सेवा दी है। जोरदार ताली इनके लिए एक बार। मैं चाहूंगा हमारे हितेश भाई पटेल जी आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हितेश भाई पटेल साहब, और इन्होंने जैसे ही इनको पता चला लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, अपनी तुरंत जनरेटर लाकर के इन्होंने अपनी सेवा दी है। जोरदार ऐसे भगत के लिए ताली। ये समाज सेवक, मैं चाहूंगा हितेश भाई आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ बहुत ही समाज सेवी और एक अच्छे उद्योगपति, समाज की सेवा में तत्पर आगे रहने वाले श्रीमान राधाकांत जी यादव जी, मैं चाहूंगा कि आकर के आप देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं चाहूंगा यादव जी, राधाकांत जी यादव और श्रीमान हितेश भाई पटेल, जल ही जीवन है, और इन्होंने हम सभी भक्तों को कुछ क्षण के लिए जीवन प्रदान करिए जल दे करके, तो जल ही जीवन है। और उसके साथ हमारे श्री राधाकांत यादव जी, जोरदार इनके लिए ताली की सेवा हो। और साथ ही साथ श्रीमान कांत सिंह जी गंगोत्री सोसाइटी से हैं। श्रीमान कांत सिंह जी गंगोत्री सोसाइटी से हैं। इन्होंने 5100 रुपए का सहयोग दिया है। यदि उपस्थित है तो आकर के आप देवी जी से व्यासपीठ पर आसन ग्रहण करें। और उसके बाद विजय चौहान जी हीरा हार्डवेयर गंगोत्री सोसाइटी से, इन्होंने भी 5100 रुपए का सहयोग दिया। जोरदार ताली इनके लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये आयोजन आपका है। हर एक चीज की जिम्मेदारी आपको लेनी है। इसकी जिम्मेदारी आप लोग नहीं लेंगे तो कौन लेगा। इसमें बहुत सारी सेवाएं। आइए यहाँ पर जो कमेटी का उनसे मिलिए और सेवा लीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम सार्वजनिक है, सबका है, सबको आकर के बढ़ के लेना है। हम प्रतिदिन आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इसमें आमंत्रण की चाह न देखिए। आपको आमंत्रण मिलेगा तो हम आएंगे। ये कथा, ये मंदिर सबका है और सबको आना है। उसके बाद कल की जो सूचनाएं हम एक बार जोरदार ताली, और उसके बाद जो कल की सूचनाएं हम दे दें। कल की सूचना एक बार जयकारा करें तो आपका ध्यान एकत्रित हो। भागवत भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। इसके बाद जैसे कि कल की जो कथा है बहुत ही मुख्य कथा है। कल हमारे गोविंद का प्राकट्य उत्सव है। कल हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। करना क्या है, जितना हो सके 2-4 गुब्बारे लाना है, मंडप को सजाना है। भगवान ने यदि थोड़ी सी समय दिया है तो अशोक के पत्ते, आम के पत्ते लेकर के बंदरवार बनाना है और पूरे पंडाल को हरियाली में भरना। वैसे ही हरियाली है पंडाल, लेकिन फिर भी आम के पत्ते, अशोक के पत्ते से पंडाल को सजाना है, गुब्बारों से सजाना है। और बधाई के रूप में कुछ न कुछ चॉकलेट, 10 चॉकलेट हो, चॉकलेट की पैकेट हो या 5 चॉकलेट हो या जो हो, भगवान ने बहुत सामर्थ्य दिया है। बहुत सुंदर। इसी बीच में हमारे भगवान की प्रेरणा से राधाकांत जी ने ताली जोर से बजनी चाहिए। 21,000 रुपए का सहयोग दिया है राधाकांत जी यादव जी इस आयोजन में। इसलिए कहा ये समाज सेवी है। यदि धन की 3 गति है, पहले तो धर्म करो, दूसरा भोगो। यदि आपने धर्म नहीं किया, आपने उसका उपभोग नहीं किया, तो अंतिम में उस धन की नाश हो जाता है। या तो चोरी कर लेता है या तो उसकी खत्म हो जाती है, नाश हो जाता है। इसीलिए हमारे राधाकांत यादव जी ने इस आयोजन में 21,000 रुपए का सहयोग दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा आपके ऊपर खूब बनती रहे। और हमेशा किशन सिंह जी भी इन्होंने 5100 रुपए का सहयोग दिए हैं। जोरदार ताली, क्योंकि आपके दान की अत्यंत आवश्यकता है इस कमेटी गणों को, किशन जी सिंह जी के लिए। तो हम कल बात कर रहे थे, किशन जी राजपूत जी है, आज के यजमान भी बने थे पूजा में। ये अरे नहीं, आप लोग अपना रखो। ये आप लोगों की प्रसाद है। व्यासपीठ से दुपट्टा लेकर के जाइए। और उसके बाद हम बात कर रहे थे कृष्ण जन्मोत्सव की। कल हम भगवान की जन्मोत्सव, ऐसे शब्द है लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान प्रकट लेते हैं, भगवान जन्म ले लेते हैं। जन्म तो हम लोगों का होता है,
जन्म उसका होता है जो मरण होता है। तो हम कल भगवान की जन्मोत्सव मनाएंगे, बढ़िया से लड्डू गोपाल बनाएंगे किसी नवजात शिशु को और धूमधाम से मनाएंगे। भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो सबके लिए बधाई लेकर के आए, नहीं तो चॉकलेट थोड़ी बहुत जरूर लेकर के आए। और कल हम यहाँ से बधाई लेंगे भी और बधाई यहाँ से देंगे भी। और उसके बाद एक सेवा, हम प्रति कथा में एक सेवा करते हैं। वो सेवा क्या है? इसकी हम निःशुल्क सेवा करते हैं, उनसे कोई सेवा नहीं लेते हैं। यदि उनका मन करे तो ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण आदमी है, नहीं तो आपसे यहाँ से कुछ कहा नहीं जाएगा। निःशुल्क सेवा, सेवा में क्या है? यदि किसी के घर में किसी बच्चे की विवाह नहीं हो रही, उसमें दिक्कत है, यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अथवा कोई प्रगति नहीं हो रही है, जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, तो अपनी कुंडली दिखाए। और कल ठीक 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मैं यहीं बैठूंगा। वैसे प्रतिदिन बैठ रहा था, लेकिन 10 बजे से 12 बजे तक मैं यहीं बैठूंगा। यदि किसी के पास कुंडली होगी तो कुंडली लेकर के आना है, नहीं तो अपना एक कागज लेकर के जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान, अपना नाम लिख करके यहाँ पर आना है। हमारे पास मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से हम आपकी कुंडली का बताएंगे। आपको यहाँ पर आकर के अपनी समस्या नहीं बताना है, आपको कुंडली देना है। आपको स्वतः ही पता चल जाएगी क्या दिक्कत है। विवाह नहीं हो रही है, पढ़ाई में दिक्कत है, कारोबार में दिक्कत है, संतान नहीं हो रही है, कोई भी हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से बताएंगे ठीक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। और उसके बाद जिनको भी देवी भव्या जी से कथा करवाना है, आपको लगे कि कमेटी बना करके हम कथा करवाए, अपने गांव में कथा करवाए, अपने शहर में कथा करवाए, तो आप निश्चित रूप से कथा करवा सकते हैं। भगवान उनको जितना सामर्थ्य दिए होंगे, यदि उनको सामर्थ्य अपने घर में सुनने की है तो देवी जी घर में सुनाएगी। यदि उनको सामर्थ्य दरवाजे पर है तो दरवाजे पे सुनाएगी। और उनको यदि सामर्थ्य पूरे गाँव वालों ने दिया, गाँव वाले को सुनाने का सामर्थ्य दिया है, तो पूरे गाँव वालों को भी सुनाएगी। ये देवी जी से जो कथा करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। दूसरा, ये जो कथा चल रहा है देवी भव्या जी मैथिलानी, ये YouTube चैनल पे चल रहा है। कौन सा चैनल है? देवी भव्या झा, देवी भव्या झा। इसको क्या करना है? मोबाइल पे सर्च करना है, एक दूसरे को भेजते हैं। तो कल से ये लिंक भेजना है, लिंक पे जाना है, YouTube पे सर्च करना है, YouTube पे जाकर के सर्च करना है देवी भव्या जी झा। देवी भव्या जी भी सर्च करेंगे तो सबसे पहले चैनल इन्हीं का आएगा, उसको सर्च करना है। और हाँ, अपने लिए भी देखना है, क्योंकि सारी जो यहाँ पे जो भी चल रहा है गतिविधियां सारी कैमरा में कैद हो रहा है। YouTube पे लाइव जा रही है, पूरी YouTube पे लाइव जा रही है। आपको यहाँ से देख करके बहुत दूर दूर के लोग देख रहे हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं। और एक लोग भी यहाँ पे यदि सब्सक्राइब करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगी कि यहाँ पर बड़ौदा में मंजूसर वालों ने कितना सब्सक्राइब किया है, तो पता चल जाएगा कितने लोग इस कथा से प्रेम करते हैं। और दूसरा, जिनको भी पूजा में बैठना है निश्चित बैठे। जैसे आज किशन सिंह जी राजपूत जी बैठे थे, रीता जी बैठी थी, तो आज पूजा में बहुत सुंदर पूजा उन्होंने किया। उन्होंने सहयोग राशि भी 5100 की दी। तो जरूरी नहीं है आप कमेटी में जाए, कमेटी में जाकर के अपना नाम लिखाए, नाम लिखा करके यहाँ पे पूजा में बैठे। घर से कुछ भी नहीं लाना है, पूरा पूजा की व्यवस्था यहीं पे है। और अपनी नाम लिखा करके पूजा में बैठे, थोड़ी बहुत कुछ शुल्क होगी तो आप लिखा लीजिएगा। और उसके बाद आरती में जिनको भी नाम लिखाना है आरती में लिखाए। और जिनको गुप्त दान देना है, आगे काउंटर पे दान पात्र रखा हुआ है, उसमें दान पात्र में जरूर रखे। कथा का निश्चित रूप से प्रचार प्रसार करें, ये आपकी दायित्व है। एक बार जयकारा। और हम देवी जी से जुड़ते हैं, अपने वाणी को विराम देगी, समय हो गया है, झांकी का भी समय है, झांकी लगभग भी आ चुकी है। तो आने से पहले बीच से रास्ता दे दे। हम प्रतिदिन आपको कष्ट देते हैं, तो स्वतः ही आप बीच का मार्ग दे दे, उनको कुर्सियां हटा ले, जो उनको पीछे से आने में दिक्कत नहीं होगी। अभी खड़ा नहीं हुआ है, अभी वो लोग आए नहीं है, अभी उतावल कोलाहल नहीं करना है। और रास्ते दे दे, अभी इधर उधर अभी आया नहीं है, हमें पता है कौतूहल हो जाएगा, उतावल हो जाएगी, इसके लिए मैंने शांति से आपको कहा है, सिर्फ रास्ता देना है बीच से। और जिनकी भी गाड़ी अंदर में पार्किंग है वो गाड़ी बाहर पार्क कर दे। ऐसा यहाँ से गार्डन से सूचना मिली है, जिसकी भी गाड़ी अंदर पार्क किए हुई है वो गाड़ी को बाहर पार्क कर दे।
अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, आइए वो जो कथा चल रही थी, कथा जो बीच में अवरोध हुआ था, उस कथा की ओर चलते हैं। कथा विराम और हम सब झांकी की तरफ चलेंगे। राधे रानी सरकार की ऐसे मन को चंचल मत बनाइए, कथा को स्थिरता से सुनना चाहिए। बैठ जाइए प्यारे प्यारे भक्तों, बैठ जाइए। राधे राधे राधे। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की, श्री बाके बिहारी लाल की। आज कथा की तो बहुत विलंब हो गई है, क्योंकि हमने प्रवेश किया और लाइट ने अपनी रंग दिखा दी। ये कलयुग है, और कलयुग में क्या, त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर, अगर हम किसी प्रकार से भक्ति करते हैं तो विघ्न तो होता ही है। और उस विघ्न में हमें आज बहुत खुशी हुई है कि लमसम पौन घंटा लाइट चली गई, लेकिन यही देख रही थी कि आने की दरवाजा खुली थी, जाने की बंद थी। एक भी बच्चा तक कोई उठ के नहीं गया। तो जरा अपने लिए जोरदार ताली। और आज सच्ची में आप लोगों ने, खासकर मेरा मन जीत लिए कि कोई गया नहीं, बैठे हैं, मतलब मन में स्थिरता है। तो मैं कथा में वहां थी जब वो द्रौपदी को उपदेश दे रही थी। तो माता द्रौपदी कहती हैं कि कृपया करके हमें उपदेश सुना दे, क्योंकि अभी आप ज्ञान दे रहे हो, लेकिन उस समय आपकी ज्ञान कहाँ चली गई थी। जब हमारी चीरहरण हो रही थी, मेरी चीरहरण हो रही थी, मेरी लाज लुटी जा रही थी, तब हे पितामह आप कहाँ थे, अथवा आपके ज्ञान कहाँ गए जो आज मुझे ज्ञान दे रहे हो। तो क्यों कहा, इसलिए क्योंकि आपको तो पता है ना कि जिस पिता की पुत्री अभी कुंवारी हो, वो पिता शांति से मर भी नहीं सकता। तो कह रहे हैं भीष्म जो है गोविंद, हमारी पुत्री अभी कुंवारी है और जिसकी वजह से मैं मर नहीं सकता। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि ये बाल ब्रह्मचारी है, इन्हें पुत्री कहां से हो गई। तब कह रहे हैं कि हे गोविंद, मति रूपी पुत्री मेरी कुंवारी है और मैं चाहता हूं कि आप उससे ब्याह कर लो, एक अच्छा वर मिले, क्योंकि ये हर एक पिता की इच्छा होती है कि मैं जैसे मैं हूं उससे ऊंचे में मेरी पुत्री जाए। कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी पुत्री के लिए आप सबसे उपयुक्त हो, आप जैसा वर नहीं मिलेगा। माधव कहते हैं पितामह, ये तो आप कह रहे हो कि मैं आपकी पुत्री के लिए बिल्कुल सही हूं, क्या आपकी पुत्री भी मुझे पसंद करती है? क्योंकि सीधी सी बात है, ब्याह जो होता है वो लड़का और लड़की का होता है। जिंदगी किसे बितानी है? लड़की और लड़का को। इसमें जब हम अपनी पसंद डालते हैं तो उस लड़की और उस लड़के का जीवन पूरी तबाह हो जाती है। एक रिश्ते की वजह से, एक रिलेशन की वजह से पता नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती। तो जब कभी ब्याह ठीक करने जाओ अपनी पुत्री की अथवा अपने बेटे की, तो एक बार पूछ लो कि क्या उसे पसंद है, क्योंकि आप तो जाओगे, जीवन तो उसके साथ उसे काटना है। और इसी जबरदस्ती के चक्कर में कई बार घर के रिश्ते भी टूट जाते। तो मैं तो यही कहूंगी कि जब कभी ब्याह ठीक करने जाओ, अब तो वो जमाना ही नहीं रहा कि माँ बाप ठीक कर, बच्चे खुद ही ठीक कर लेते।
अपने आप ही बता देते कि यो छोरा पसंद है, ब्याह करा दे ना तो मैं कर लूं। लेकिन नहीं, एक बार पूछ लो कि पसंद है कि नहीं। पता है, जब एक पिता रिश्ता देखने जाता है तो वो देखता है कि लड़का करता क्या है, उसके परिवार में क्या क्या है, कौन कौन रहता है, लड़का कमाता कितना है, क्या मेरी बेटी को खुश रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। लेकिन एक लड़की क्या देखती है पता है, कि वो कितना हैंडसम है, वो कितनी सुंदर है। लड़का क्या देखता है, ये कितनी सुंदर है, और ये देखती है कि वो कितना सुंदर है। जो कि इतना पता है कि समय बीतने के बाद सुंदरता ढल जाएगी। व्यवहार देखना जरूरी, ना तो धन काम आती है ना दहेज, ना ही सुंदरता, तो काम क्या आती है, व्यवहार। व्यवहार अगर मिलती जुलती रहती है तो बुढ़ापे में भी अच्छे से कट जाती है। लेकिन लड़कियां इतना ही देखती है कि हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालेंगे तो कोई ये ना कहे कि तूने पता नहीं किस काले गाय से ब्याह कर लिया। इसके लिए सुंदर ढूंढती। पर बहनों, सुंदरता तो मैं साल, 1.5 साल, 2 साल में वो सुंदरता फिर पता नहीं अजीब सा दिखता है, फिर हम लड़ते हैं। अगर हम व्यवहार देखकर ब्याह करें तो वो हमेशा पसंद होता है। तो कह रहे हैं भीष्म पितामह को गोविंद कि क्या आपकी पुत्री मुझे पसंद करती है कि नहीं। भीष्म कहते हैं, हे माधव, कौन ऐसी छोरी होगी जिसे आप पसंद नहीं होंगे। इतनी सुंदर नयन है, इतनी सुंदर बाल है, घुंघराले घुंघराले, मीठी मीठी बांसुरी बजाते हो, इतनी सुंदर अदाएं हैं, तो कौन लड़की नहीं चाहेगी, कौन छोरियां नहीं चाहेगी कि हम ब्याह करें। सबकी इच्छा होगी ना कि गोविंद मेरे पति बने। बहुत प्यारी सी भीष्म पितामह जी गोविंद के रूपों का वर्णन करते हैं। आइए हम सब भी कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भागवत भगवान की जय हो। गोविंद नाम गोपाल नाम। बोली भागवत भगवान की जय। आइए बड़े भाव से। लगे बनना सा दिलदार सांवरे, हो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। लगे बनना सा दिलदार सांवरे, दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। मस्तक मरमलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक मरमलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सांवरे जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सांवरे जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने
दुल्हा सा दिलदार सांवरे लगे लगे दुल्हा हरिओ दिलदार सांवरे तेरा किसने किया सिंगार सांवरे तेरा किसने किया दिलदार सांवरे हो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे किसने किया सिंगार सांवरे बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया गए सलामत हाथ सदाम जिसने तुझे सजाया रहे सलामत हाथ सजाओ किसने तुझे सजाया सजाता रहे हर बार सांवरे लगाता रहे हर बार सांवरे तेरा किसने किया सिंगार 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 सांवरे प्रेम से बोलिए सावरे सरकार की। जय हो अपनी मति रूपी पुत्री का ब्याह गोविंद से करवा दिए और गोविंद से करवाने के बाद भीष्म जी अंतिम स्तुति करते हैं कि हे गोविंद, केवल भीष्म की इच्छा नहीं थी, ये मेरी भी इच्छा है और हमें लगता है कि ये आप सबकी इच्छा है कि जब मृत्यु समीप आवे तब गोविंद मेरे पास हो। और ये संभव तब है जब हमेशा गोविंद मेरी स्मरण हो, गोविंद हमें स्मरण रहेंगे तब। और कहा जाता है कि लाख आपने पुण्य किया है, आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो, बहुत बड़े बाबा जी हो, लेकिन मृत्यु के समय भगवान की स्मरण नहीं होती। लेकिन हर एक की इच्छा होती कि हे गोविंद, जब मेरी प्राण मेरे तन से निकले तो आप मेरे समीप रहना। क्या पता कौन सी स्थिति में हम मर जाए, तो हाँ पत्र नहीं रहेगी मुख में, लेकिन गले में तुलसी माला जरूर होनी चाहिए। क्योंकि सोने का अगर हम कुछ पहनेंगे तो घर वाले निकाल लेते हैं, लेकिन ये तुलसी का माला कोई नहीं निकालता, ये हमारे साथ ही। आइए, बहुत सुंदर भाव है और बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं भीष्म, हम सब भी करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन
से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का बट हो यमुना का बंसी बट हो श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले हरि बोल श्री वृंदावन का तल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो श्री वृंदावन का तल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो विष्णु का चरण जल हो विष्णु का चरण जल हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे जब प्राण प्राण आवे कोई रोग ना सतावे जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे यम दर्श ना दिखावे यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना उस वक्त वक्त जल्दी हरि
नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त साथ आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये किसी है अर्जी, मानो तो क्या है हर्जी, किसी है अर्जी, मानो तो क्या हरज है, किसी अरज है, मानो तो क्या हरज है, किसी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, खुद आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, ओ गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्रेम से बोलिए राधा राधा रानी सरकार की। आज की कथा बस थोड़ा सही हुआ, लेकिन समय पूरा होने के कारण मैं यही विराम करती हूँ। लेकिन हाँ, प्रॉमिस करती हूँ कि आगे नहीं भागूंगी, जहाँ मैं समाप्त की हूँ वहीं से कल स्टार्ट करूँगी।
ये कथा यहाँ पर हो रही है, किस प्रकार हो रही है। दूसरा, आप सबको पता है कि ये कथा देव भव्या जी मैथिलानी, देव भव्या जी इस YouTube चैनल पे लाइव चल रही है। तो इसको लिंक पे जाकर के शेयर जरूर करें, लोगों को बताएं। और इतनी सुंदर अद्भुत कथा यहाँ पर अलौकिक हो रही है, और इतने सुंदर पांडाल बने हुए हैं। और पांडाल तो ऐसे भरी है, लेकिन जब पूरी पांडाल भरी हो, पूरे गार्डन भरी हो, तो इस कथा का सच में यहाँ पर आयोजन होना संभव है। तो एक बार जयकारा करते हुए हम आइए चलते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। पार्वती बोली
भगवान की जय हो। अभी आनंद तो और करना था, लेकिन समय का ध्यान रखना है। अब हम सीधे आरती की तरफ चलेंगे। पंडित जी आरती प्रज्वलित कीजिए आप। और आरती के लिए देखिए, आरती इधर से आएंगे, उधर पीछे से आज आरती वहीं से करनी है। केवल आपको ध्यान रखना है 10 से 15 सेकंड ही अपने हाथ में आरती रखना है। उसके बाद आरती की थाली दूसरे को देना है। लकड़ी का स्टेज बना हुआ है, आरती करके नीचे उतर जाना है। आरती शुरू से अंत तक जो पूजा में बैठे हैं, जो पोथी यजमान है वही करेंगे। तो आज जो पूजा में बैठे थे वो और जो पोथी यजमान है, बाद बाकी जिनका नाम लिया जा रहा है, आइए आरती की थाली लेकर के नीचे आ जाइए। और उसके बाद इतनी सुंदर मेहनत की है तो हम इन लोगों का पूजन भी करेंगे। खास करके इनका पूजन जो आरती के यजमान है और जो पोथी यजमान, इनका पूजन जरूर करेंगे। माँ पार्वती का और शंकर जी का पूजन करते हुए उसके बाद सब करे तो आपकी मर्जी। तो आरती के लिए सबसे पहले हम नाम लेंगे श्रीमान प्रमोद चौबे जी, श्रीमान अरविंद चौहान जी, श्रीमान संतोष दुबे जी दीपज्योत सोसाइटी से, श्रीमान विक्रम यादव जी, श्रीमान उमेश पाल जी दीपज्योत से, श्रीमान संजय झा पंडित जी। संजय झा पंडित जी पूरे परिवार के साथ हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। और श्रीमान संजय झा जी आप निश्चित रूप से आइए। और आपकी स्वभाव, आपका आचरण मुझे बहुत सुंदर लगा। श्रीमान संजय झा जी पंडित जी हैं। और उसके बाद धर्मेंद्र भाई सोसाइटी दीपज्योत, और उसके बाद श्रीनिवास जी दीपज्योत और श्रीमान बिरमल गुप्ता जी। इन जिन सबका नाम लिया गया है, सब ऊपर आएंगे, आरती करेंगे और आरती के बाद प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेकर के हम घर के तरफ प्रस्थान करेंगे। जिन भक्तों का नाम लिया गया है जल्द से जल्द ऊपर आए। खास करके श्रीमान संजय झा जी पंडित जी परिवार पूरी फैमिली के साथ ऊपर आइए। बहुत सरल स्वभाव आपका। और चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च मुखा दग्निरजायत ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः। पहले हम भगवान शंकर की मां पार्वती की आरती करेंगे, फिर हम उनका पूजन करेंगे और उसके बाद वो घर के तरफ प्रस्थान करेंगे। जो वाहन ले जाने वाली है उनको अभी ही सूचना दे दे, जो अपनी वाहन लेकर के तैयार रहे। आइए आरती साइड से करेंगे। जो पीछे लोग खड़े हैं उनको दर्शन हो पाए। आरती के लिए सब खड़े हो जाए। आरती साइड से करेंगे। जो पीछे भक्त लोग खड़े हैं उनको दर्शन का लाभ मिले। आइए पहले आरती फिर पूजन। बोली शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिवे ओंकारा स्वामी जय शिवे ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव शिव हरधागे धारा। ओम जय शिवे ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन दशवहन सरे। ओम हर 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 महादेव। भुज अति सोए भोले भुज अति सोए रूप निरखता रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे।
माला धारी बोले माला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी सारी करे माला धारी ओम हर 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 हरे पीतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे कनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी बोले त्रिशूलधारी दुखकारी दुखहारी हितकारी दुखहारी जग पालन करी ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले विवेका प्रणव अक्षर के मध्य प्रणव चर के मध्य ये विनायका ओम हर 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 महादेव लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा भोले पार्वती गंगा पार्वती अर्धांगी पार्वती अर्धांगिनी शिव लहरी गंगा ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले रसधारी इनके उठ दर्शन पावत तुम दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी गगन शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय श्री ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरनायिनी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम विद्याधरमेन्दे भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु जस्ता त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव यानि गानि च पापानि जलमान्त्रकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो
दक्षिणां वदे वदे पुष्पै देवताय वंदनम सर्वदेवताय वंदनम दशुर्दीक्षोय वंदनम आत्मा भी परमात्मा भी गुरोरी वंदनम अपने हाथों से आरती दे सर्वदेवताय वंदनम दशुर्दीक्षोय वंदनम स्वयं आरती ले ले हाथ में पुष्प ले ले मंत्र पुष्पांजलि करे ओम विसवातश्चक्षुरुत विसवातो मुखो विसवातो पाहुरुत विसवात सवाद शम एक भक्त कोई आरती ले ले और सबको दे दे हरि ही ओम मा विसवातश्चक्षुरुत विसवातो मुखो विसवातो पाहुरुत विसवात सवाद संबाहुव्यां दवदि संबददैर्द्यावा भूमि जनयन्तेव एकः। वहां से 2 दाना निकाल करके एक दोना भागवत जी के पास रख दे प्रसाद, एक दोना वहां पे बेदी बनी है वहां पे रख दे। 2 दोना प्रसाद निकाले, एक यहाँ पर भागवत जी के पास रख दे और दूसरा वहां पे बेदी बनी है वहां पे रख दे। ओम नाना सुगंधि पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि उनके चरणों में पुष्प अर्पण कर दे। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रार्थना करे आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम जैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। गुरु माँ को कुर्सी ला दीजिए बैठने के लिए। क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। एक बार जयकारा करेंगे। कल खास ध्यान रखेंगे, कल ज्यादा किसी एक व्यक्ति को देंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए